डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रेड लाइसेंस विवाद पर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। ट्रेड लाइसेंस आदेश के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन, ठेला व्यापारियों संघ विरोध की तैयारी। बिलासपुर में यूनिटी मार्च बना विवाद का मंच। भाजपा यूनिटी मार्च में नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक। टोकन साहू की मौजूदगी में सुशांत हर्षिता में बहस। नंदा हॉस्पिटल आयुष्मान योजना से निलंबित। धमतरी में मरीज और परिजन से लिए 32,000। राज्य नोडल एजेंसी ने की कार्रवाई। रायगढ़ के 7 उद्योगों पर 11 लाख का जुर्माना। हादसों में सुरक्षा लापरवाही पाई गई। श्रम कोर्ट में दर्ज हुआ केस। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जन्मदिन पर किया हवन। गायत्री मंत्रोच्चार के बीच किया पूजन। जन्मदिन पर समाज के कल्याण की कामना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा जिले में पत्रकारों के खिलाफ नवागढ़ सरपंच संघ द्वारा झूठी शिकायत किए जाने पर पत्रकारों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। सैकड़ों पत्रकारों ने रेस्ट हाउस से सिटी कोतवाली तक पैदल मार्च किया और एसपी रामकृष्ण साहू को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने मांग की है कि शिकायत की निष्पक्ष जांच हो और अगर आरोप झूठे पाए जाते हैं तो शिकायतकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें जो है पिछले दिनों में जो है सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा एक आवेदन दी गई थी जिसमें कुछ नाम दिए गए थे और पत्रकार को जो है आरोपित करते हुए नाम था, तो उस बात के लिए जो विरोध व्यक्त किया गया है और साथ में उसकी जांच की मांग की गई है। और हमारे पत्रकार साथियों ने इस बात की भी जांच की मांग की है, यदि किसी तरीके से किसी के द्वारा जो है अपराध कारित की जा रही है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा पूरे जो है पत्रकारों को जो है इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की उनकी आपत्ति थी और ज्ञापन ले ली गई है। बीते दिनों सरपंच संघ नवागढ़ के द्वारा कतिपय लोगों के नाम पर फर्जी क्यूआर कोड की मांग करते हुए पैसे लेने का आरोप पत्रकारों पर लगाया गया है, लेकिन जिनके नाम पर क्यूआर कोड के बात आरोप लगाते हैं उनका नाम नहीं दिया गया है और ऐसे लोगों का नाम दिया गया है जो सूचना के अधिकार में के तहत पंचायतों में आवेदन दिए हैं। हमारा ये कहना है कि जो गलत है उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए और क्या सूचना के अधिकार में किसी व्यक्ति या संस्था या पत्रकार के द्वारा आवेदन दिए जाने पर क्या वो फर्जी हो जाता है? एक फर्जी शिकायत के रूप में कहा गया है कि इस फर्जी पत्रकारों के द्वारा इस तरीके से पैसे की मांग की जाती है, क्यूआर कोड देकर मांग की जाती है उनसे पैसे की ऐसे करके, तो वो निराधार है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने पत्रकारों का एक बैठक रेस्ट हाउस में किया है और सब ने एक मांग किया है कि अगर कहीं इस तरीके से सरपंच संघ द्वारा गलत जानकारी दी जाती है या गलत शिकायत किया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बिलासपुर में साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दूर दराज से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। निस्तारी सड़क पर अतिक्रमण और शराब दुकान खोलने के विरोध जैसे गंभीर मामले सामने आए, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को कार्रवाई का आदेश दिया। इसके अलावा सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग की और एक दिव्यांग व्यक्ति को ट्राईसाइकिल देने के निर्देश भी दिए गए। दुर्ग के शासकीय कन्या स्कूल में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने 140 छात्राओं को निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरित की। इस दौरान महापौर अलका बागमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दुर्ग के सभी प्रमुख शासकीय स्कूलों का जल्द ही पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पानी और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी शासकीय स्कूलों में बच्चों के लिए आधुनिक स्मार्ट क्लास की सुविधा भी शुरू की जाएगी।
सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ सरस्वती साइकिल वितरण के इस कार्यक्रम में, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया को और शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 156 सरस्वती साइकिल वितरण किए हुए हैं, और बच्चों को भी बधाई देती हूँ कि ये उनकी अपनी मेहनत की कमाई है। आदर्श स्कूल का आज कार्यक्रम था और आदर्श स्कूल के कार्यक्रम में आज साइकिल वितरण हुआ है और आने वाले समय में आदर्श स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल, शहीद भगत सिंह स्कूल, ये जितने हमारे बड़े स्कूल हैं उसका हम नवनिर्माण करने वाले हैं। बहुत अच्छी बिल्डिंग रहेगी आने वाले समय में। चूँकि ई क्लास हम बनाने वाले हैं, स्मार्ट क्लास बनाने वाले हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राइमरी, मिडिल 71 स्कूल जो दुर्ग में हैं वो सारे स्कूल का हम उन्नतीकरण करने वाले हैं। जहाँ पानी सुविधा नहीं वहाँ पानी देंगे, जहाँ पे शौचालय ठीक नहीं है शौचालय देंगे, जहाँ पेंटिंग अच्छी नहीं पेंटिंग करेंगे। अहोभाग्य हमारी संस्था की कि माननीय स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री हमारे स्कूल में आकर के स्वयं अपने कर कमलों के माध्यम से उन्होंने छात्राओं को साइकिल वितरण किया, और निश्चय ही महापौर मैडम भी हमारे बीच में उपस्थित थी, हमारे एसएमडीसी अध्यक्ष, पार्षद, सदस्य आप और समस्त स्टाफ के द्वारा इन बच्चों को जो साइकिल दी गई है, तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि ये बच्चे उस साइकिल का अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूर उपयोग करेंगे और बच्चे पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। सभी को बहुत बहुत बिलासपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। मां काली मंदिर से शुरू हुई इस रैली में केंद्रीय मंत्री टोकन साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल शामिल हुए। मां काली के दर्शन के बाद टोकन साहू ने हरी झंडी दिखाकर मार्च का शुभारंभ किया। हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और लेन देन के आरोपों के कारण यह अभियान विफल हो चुका है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है और संगठन स्तर पर पदों के लिए 5 से 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। उन्होंने पीएससी और पीसीसी घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि आम लोग भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की चर्चा कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र को बेपर्दा कर चुका है। जैसा कि कांग्रेस का संगठन का सृजन अभी तक नहीं हो पाया, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। कहीं न कहीं कांग्रेस की रगों में अब भ्रष्टाचार बहुत तेजी से दौड़ने लगा। पिछले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुए, वो भ्रष्टाचार अब इनके संगठन की रगों में दौड़ रहा है। जो भ्रष्टाचार करने की आदत इनको पड़ी हुई है, आज इनके संगठन में ये देखा जा रहा है कि इनके संगठन के लोग ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष बनाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से संलिप्त हो चुका है, और ये प्रतीत भी हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं। इसी कारण से कांग्रेस अपने अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है, शायद इनका लेन देन नहीं हो पा रहा है। जब इतने दिनों के बाद भी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी अपने अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिल्ली का मुंह ताकना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति रही है, न खाता न बही, कांग्रेस में गांधी परिवार बोले वही सही। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।